हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रूतो के एपिसोड 1 को। एंड जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये जो ऊपर है वो है कवाकी और जो नीचे है वो है नारुतो का लौंडा बोरुतो। इधर जो हमारा ब्रूतो है वो कवाकी को कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी दूर तक आओगे। और फिर कवाकी ब्रूतो को कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा जहाँ पे मैंने सेवंथ होकागे को भेजा है। एंड फिर बोरुतो कहता है कि यही एकमात्र तरीका है। और कवाकी कहता है कि हाँ। और फिर वापिस से कवाकी कहता है कि जो शिनोबी का ज़िंदगी है वो अब ख़त्म हो चुका है। एंड फिर जो बोरुतो होता है वो कहता है कि फिर भी मैं अभी भी एक शिनोबी हूँ। फिर वो अपना हेडबैंड पहनता है और फिर हमें पता चलता है कि ये अभी हुआ नहीं है, मतलब अभी स्टोरी अभी यहाँ तक पहुँची नहीं है भाई। फिर ये आता है हमारे सामने बोरुतो का सॉन्ग है, इसको मैं स्किप मार देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बोरुतो और शिकाडाई, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, ये जो शिकाडाई है वो शिकामारू का लोंडा है। और भाई इधर शिकाडाई बोरुतो को कहता क्या हुआ। बोरुतो उसको कुछ भी नहीं कहता और भाई भागता रहता है। और बोरुतो यहाँ पर जंप मार कर किसी के ऊपर आ जाता है, मतलब घर के ऊपर। और भाई आगे ज़्यादा जाता भाई भागता जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। और फिर आगे जाके भाई कहता है क्या हुआ बोरुतो, कुछ ये इतना ज़रूरी है। और बोरुतो कहता है कि हाँ ये ज़रूरी है। फिर हमें दिखते हैं इन दोनों के पप्पा। और यहाँ शिकामारू नारुतो से कहता है कि इतना टाइम कहाँ लग गया लॉर्ड होकागे। और शिकामारू कहता है कि अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। और नारुतो कहता है कि अच्छा वो कल है। फिर शिकामारू कहता है कि जल्दी करना वरना तुम एंट्रेंस ख़त्म होने से पहले नहीं कर पाओगे। और नारुतो कहता है कि लगता है आज रात मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर हमें दिखता है दोनों के लोंडे। और बोरुतो कहता है कि आज मैं खाऊंगा चिली बर्गर। और फिर शिकाडाई कहता है कि हमेशा मैं ही तुम्हारे साथ क्यों फंस जाता हूँ। और फिर बोरुतो कहता है कि तुम खाओगे या नहीं। और फिर जो शिकाडाई होता है वो बोरुतो को कहता है क्यों नहीं। और फिर वो दोनों खाने लगते हैं। और भाई एकदम से दोनों के मुख से भाई देखो कैसे भाई जो खाया था वो बाहर आते आते बच्चा। और फिर बोरुतो कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची है। और फिर वो दोनों वापिस से कोल्ड ड्रिंक पीने लगते। और फिर बोरुतो कहता है कि ये ट्रेन बहुत ही आरामदायक है, अब चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर शिकाडाई कहता है कि गांव बहुत तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है। और वापस शिकाडाई कहता है कि लेकिन इन सब के होते हुए भी हमें पुराने ज़माने की निंजा अकेडमी में जाना पड़ता है। बोरुतो कहता है कि कल जाना है। फिर शिकाडाई बोरुतो को कहता है कि तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं बताया। बोरुतो कहता है कि थोड़ा बहुत। फिर शिकाडाई कहता है कि बेवकूफ़िया तो ठीक है लेकिन तुम अपने पापा को कभी शर्मिंदा मत करना। फिर बोरुतो कहता है हूँ। फिर शिकाडाई कहता है कि तुम्हारी मम्मा ही मुझे हमेशा कहती है कि तुम पर नज़र रखना, इसलिए शायद ये भी एक ठंडे ट्रेन की तरह ही है, जब तक ये पटरी पर है तब तक ये अपनी मंजिल तक जाती रहेगी, तुम बस इसका इंतज़ार करो। और फिर बोरुतो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर शिकाडाई कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को सुधारो। और फिर शिकाडाई जंप मार देता है ट्रेन से और फिर कहता है मैं जा रहा हूँ। फिर शिकाडाई कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, कहीं गुम मत हो जाना। और फिर बोरुतो कहता है कि चुप हो जाओ। फिर बोरुतो होकागे की मूर्ति की तरफ देखता हुआ क्या सोचता है कि क्या डैड अपने काम से काम नहीं रख सकते। और फिर भाई बोरुतो जो होता है वो खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि क्या डैड अपने काम से काम नहीं रख सकते। और फिर कहता है कि मैं एक दिन आपको दिखा दूंगा। और फिर जो ट्रेन में बंदा होता है कि तुम्हें पता नहीं है ये ख़तरनाक है। और फिर बोरुतो कहता है कि सॉरी और वो भी कूद जाता है। फिर नीचे देखता है कि एक बच्चे को दो बच्चे परेशान कर रहे हैं। और फिर भाई वो हमें सीन दिखाया जाता है कि इसका नाम जो चश्मे वाला इसका नाम होता है डेंकी। और ये जो दो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास बस इतना ही है। फिर डेंकी कहता है कि हाँ। फिर ये बदमाश बच्चे कहते हैं कि हमें और चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो बोरुतो है वो ऊपर से उनके ऊपर कोल्ड ड्रिंक डालता है और बोरुतो कहता है कि मेरे हाथ से गिर गई सॉरी। फिर उसका दोस्त कहता है कि ये क्या है, तू पागल है क्या, तू नीचे आ। फिर बोरुतो कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर बोरुतो नीचे जाता है और नीचे जाके दो शैडो क्लोन बनाता है और फिर उनको मारता है। और फिर उनका एक बंदा कहता है कि ये एक निंजा है। और फिर एक बच्चा कहता है कि रुक जाओ मैं इसे बताता हूँ। और इतने में हमारा बोरुतो एक बच्चे के मुंह में चिल्ली बर्गर डाल देता है और उसका मुंह मिर्ची से लाल हो जाता है। और फिर बोरुतो डेंकी के पास में चला जाता है, उसका वॉलेट उसको वापस करता है एंड कहता है। एंड उतने में उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं तुमको इतना टाइम क्यों लग रहा है। और भाई देखते हैं कि इधर तो अरे मारपीट चल रही है। और फिर भाई उसके दोस्त हमला कर। फिर बोरुतो डेंकी को कहते हैं कि चलो यहाँ से भागो। फिर वो दोनों भागते हैं एंड भाई उनके पीछे वो बच्चे भी लग जाते हैं। लेकिन जब तक वो बाहर आते हैं उतने टाइम में जो अब हमारे डेंकी और बोरुतो होते हैं वो भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो बोरुतो और डेंकी होता है वो
ऊपर भाई बैठे होते हैं और ब्रूतो डेंकी को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। डेंकी कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं उन्हें पैसे दे के बच जाता, लेकिन वो फिर कल से मेरा पीछा करेंगे। और फिर ब्रूतो डेंकी को कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम उन लोग को सबक सिखाओ। और यहाँ पे डेंकी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूँ, तुम्हें तो निंजुत्सु आता है ना, क्या तुम एकेडमी जाते हो। और ब्रूतो कहता है कि नहीं, लेकिन कल से जाऊँगा। और फिर डेंकी कहता है कि ओ सच में, तुम तो फिर मेरे साथ जाओगे। फिर ब्रूतो कहता है कि मिलकर अच्छा लगा। और फिर ये दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं। फिर डेंकी कहता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं आगे जाके उनका काम संभालूं, और इसलिए मुझे पढ़ाई के साथ निंजुत्सु सीखना होगा। और फिर ब्रूतो कहता है कि क्या है तुम्हारी कंपनी का नाम। फिर डेंकी कहता है कि कामिनारीमोन। और भाई फिर जो हमारा ब्रूतो होता है उसके मुख से सब कुछ बाहर आ जाता है। वो कहता है कि वो तो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। फिर ब्रूतो कहता है कि क्या मैं अगली रिलीज़ के लिए अभी से ऑर्डर कर सकता हूँ क्या, प्लीज़। फिर डेंकी कहता है हाँ। फिर ब्रूतो कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पापा के लिए निंजुत्सु इतना ज़रूरी क्यों है। फिर डेंकी कहता है कि मेरे पापा पहले एक शिनोबी थे और वो निंजा युद्ध में बहुत बार जीते हैं, इसलिए उन्हें निंजुत्सु पर बहुत यकीन है। और फिर ब्रूतो डेंकी को कहता है कि क्या तुम निंजा बनना चाहते हो। डेंकी कहता नहीं। फिर ब्रूतो कहता है कि तुम्हें उनकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन डेंकी कहता है कि मैंने उन्हें कभी मना नहीं किया। फिर ब्रूतो कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं, कम से कम वो घर तो आते हैं। मेरे डैड तो हमेशा काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, मैं उनकी बात ना भी मानूं तो भी मुझे कभी कोई सजा नहीं मिलने वाली। फिर डेंकी चुप हो जाता है और फिर ब्रूतो उसको कहता है कि चलो छोड़ो भी, अब उनके बारे में इतना मत सोचो। फिर ब्रूतो कहता है कि क्या अच्छा लगा अगर तुम उन्हें एक सबक सिखाओ। डेंकी कहता है एक सबक सिखाऊं। ब्रूतो कहता है कि मैं भी यही करता हूँ, बल्कि मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरी मॉम से छुपाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अब टाइम कितना हुआ है। डेंकी कहता है कि 7 बज गए। ब्रूतो कहता है कि अरे मेरी मॉम मुझे बहुत मारेगी, मुझे जाना पड़ेगा। फिर डेंकी कहता है कि तुम तो कह रहे थे तुम्हें कभी सज़ा नहीं मिलेगी। फिर ब्रूतो कहता है कि अरे मॉम की बात अलग है। फिर ब्रूतो भाई यहाँ से चला जाता है। और ब्रूतो जाते जाते ये भी कह के जाता है कि तुम अपने पापा की मत सुना, उन्हें सबक सिखाना। फिर डेंकी नीचे डस्टबिन की तरफ देख रहा होता है और उसके हाथ में कैन होती है और वो इस कैन को डस्टबिन में फर्स्ट ट्राई में ही भाई डाल देता है और कहता है कि सबक सिखाना है। फिर डेंकी यहाँ से चला जाता और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाता है और जो हमारा ब्रूतो होता है वो घर जाकर कहता है मॉम मैं घर आ गया। और हिनाटा कहती है कि ब्रूतो तुमने वादा किया था कि तुम सेलिब्रेशन से पहले घर आ जाओगे। और जो ब्रूतो होता है वो कहता है कि मॉम मुझे शिकाडाई ने घर आने नहीं दिया। और फिर हिनाटा कहती है कि शिकाडाई एक समझदार लड़का है और नहीं तो तुम तो हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। एंड इतने में हिमावारी बिग ब्रदर कह के भी ब्रूतो के ऊपर कूद जाती है और कहती है आज मैंने मॉम की हेल्प की। फिर तुम लोग की क्रश हिनाटा उनके लिए खाना लेके आती है और भाई पता नहीं ये क्या है भाई। और फिर ये हिमावारी और ब्रूतो कहते हैं वाह। फिर हिनाटा ब्रूतो को कहती है कि कल से तुम एकेडमी जाओगे ब्रूतो। फिर वापस से हिनाटा कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को एकेडमी से जानती हूँ। और फिर ये बात सुन के ब्रूतो कहता है कि आप ये पहले भी बहुत बार कह चुके हो। फिर हिमावारी कहती है कि एकेडमी में लोग तुम्हारे पापा को पसंद नहीं करते थे लेकिन वो बहुत कूल थे। और फिर वापस से ब्रूतो कहता है कि आप ये भी बहुत बार कह चुके हैं मॉम। फिर हिनाटा कहती है कि मुझे लगा आज तुम्हारे पापा जल्दी घर आ जाएंगे। फिर ब्रूतो कहता है कि फिर हिमावारी कहती है कि मुझे लगा आज तुम्हारे डैड जल्दी घर आ जाएंगे। फिर ब्रूतो कहता है कि इसमें कोई नई बात नहीं, वो आपका और हिमावारी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। फिर हिनाटा कहती है कि ऐसा नहीं है, ये गाँव तुम्हारे पापा और बाकियों की वजह से ही सेफ़ है। फिर हिनाटा कहती है कि चलो खाना खाते हैं। फिर ब्रूतो कहता है कि अब तो कोई दुश्मन भी नहीं है जिससे वो हमें सेफ़ रखें। तो फिर हिनाटा कहती है कि निंजा का काम खाली लड़ना ही नहीं होता, होकागे को और भी बहुत सारे काम होते हैं, उन्हीं की वजह से लोग चैन से रह पाते हैं। और फिर हिनाटा कहती है कि तुम कल से ये सब कुछ एकेडमी में सीखने वाले हो। और फिर ब्रूतो यही सब कुछ सोचकर सो ही रहा होता है कि इधर डेंकी अपने पापा से मार खा रहा होता है। फिर डेंकी के पापा कहते हैं कि तुम कामिनारीमोन कंपनी के इकलौते वारिस हो, तुम अभी कुछ नहीं जानते। कितने शर्म की बात है कि तुम आज फिर से गली के बच्चों से मार खा के आए हो और तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें एकेडमी में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर डेंकी सोच रहा होता है कि ब्रूतो ने मुझे कहा था तुम उन्हें एक सबक सिखाओ। और फिर वो अपने पापा को कहता है कि अगर मैं निंजुत्सु सीख लेता हूँ तो आप मुझे जो चाहो वो करने दोगे। तो उसके पापा कहते हैं हाँ। फिर डेंकी इस रूम से बाहर जाता है और उसके कहता है कि ताकत
मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है। और तभी कहीं से एक फिर डैंकी के अंदर ये सांप जैसा कुछ आता है और डैंकी कहता है कि मुझे बस साबित करना है ना अपनी ताकत। जब डैंकी ये सब कुछ कहता है तो कुछ एनिमेशन जैसा आता है, भाई पता नहीं क्या सीन है ये। और फिर हम देखते हैं कि ये शिकड़ाई और ये इनो साई का लौंडा भी जा रहा होता है एकेडमी, और ब्रूतो कहता है कि नहीं मैं लेट हो जाऊंगा। और फिर वो सोचता है कि हिमावारी मुझे कह रही थी तुम लेट हो रहे हो, और हिनाता कहती है तुम टाइम पर पहुंच जाओगे। फिर ब्रूतो कहता है कि जल्दी जाना पड़ेगा, और जो ब्रूतो होता है वो घर के ऊपर जाता है और कहता है अरे वाह, सुबह देर तक सोना और बाद में ट्रेन से एकेडमी जाना, मेरे स्कूल की मस्त लाइफ शुरू होने ही वाली है। फिर जो ब्रूतो होता है वो देखता है कि डैंकी स्कूल जा रहा है। फिर वो कहता है ये तो वही है जिसे मैं कल मिला था, और वो उसे देख ही रहा होता है, उसका जोगन एक्टिव हो जाता है एंड वो देखता है कि उसके पास में कोई नेगेटिव हो रहा जैसा चल रहा होता है। फिर कैमरे का एंगल चेंज होता है और जो ब्रूतो के आसपास कैमरा घुमाया जाता है तो हम देखते हैं कि ब्रूतो का आई फुल चेंज हो चुका होता है एंड ब्रूतो को ये बिल्कुल यकीन नहीं होता एंड भाई ब्रूतो ना आसपास देखता है और भाई अपना रब करके वापस डैंकी की तरफ देखता है, पर वहाँ पर डैंकी नहीं होता और उसे लगता है कि जो डैंकी होता है वो ट्रेन से एकेडमी जा रहा है, और भी कहता है मैं भी उसके साथ ही चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो बच्चे कल डैंकी को परेशान कर रहे थे उन्हें आज डैंकी ने खुद बुलाया होता है, और जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं डैंकी तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और वो नीचे पैसे उठाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो पैसे गिरे हैं। और फिर वो आसपास देखते हैं कहीं और गिरे हैं तो वो देखते हैं ट्रेन की तरफ गिरे हैं, तो वो ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं और वो पैसे उठाते हैं, तो उठाते जब ट्रेन के अंदर आते हैं तो भाई उनमें से एक बच्चा कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर उसका दोस्त कहता है कि जो भी हो तुम बस पैसे उठाओ। फिर एकदम से ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ट्रेन चलने लगती है। फिर हमें डैंकी का वॉइस आता है, डैंकी कहता है कि कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग। फिर उनमें से एक बच्चा आगे जाता है और वो कहता है कि डैंकी क्या कर रहे तुम, ये रोको इसे। फिर डैंकी कहता है कि तुम इसे नहीं जानते, ये हमारी कंपनी का एक प्रोटोटाइप है। फिर थोड़ी हवा आती है और जो ट्रेन होती है वो थोड़ी सी टूट जाती है और कहता है कि ये ट्रेन भी तुम लोग की तरह ख़राब है। और उनमें से एक बच्चा कहता है कि डैंकी हम तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। फिर डैंकी कहता है कि मजाक, और ये सब कुछ ऊपर बैठा ब्रूतो सुन रहा होता है। और फिर डैंकी कहता है कि वो सामने देखो, सामने से एक ट्रेन आ रही है, वो भी ख़राब है, उनमें उसमें कोई भी नहीं है, और ये ट्रेन हमारी ही पटरी पर चल रही है, जब ये हमारे पास में आएगी तो ये दोनों का टकराव होगा और बूम। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है कि डैंकी तुम मजाक कर रहे हो ना। फिर हमें ब्रूतो ऊपर से कुछ फेंकता है और कहता है कि बस डैंकी मैंने तुम्हें जाते हुए देखा, क्या तुम एंट्रेंस एकेडमी नहीं जा रहे। तो डैंकी कहता है कि किसे फ़र्क पड़ता है, मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी एक ताकतवर इंसान हूँ। फिर ब्रूतो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। फिर डैंकी कहता है कि नहीं, मुझे अपने डैड को साबित करना है। फिर ब्रूतो का राइट आई वापस एक्टिव होता है और ब्रूतो कहता है कि फिर से नहीं। फिर ब्रूतो डैंकी को कहता है कि बस करो। फिर डैंकी कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर ब्रूतो खिड़की से बाहर देखता है और अपने कुनाई से जो पटरी होता है उसका लाइन चेंज करने का कोशिश करता है, लेकिन उसका जो कुनाई है वो मिस हो जाता है एंड वो करता है नो। ब्रूतो डैंकी को कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है। फिर डैंकी ब्रूतो को कहता है कि मेरे पापा सही थे, मुझे उनकी इज्जत करनी चाहिए थी। फिर ब्रूतो डैंकी के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम्हें किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। फिर वो नेगेटिव एरा का इफेक्ट थोड़ा सा कमज़ोर होता है और जो डैंकी होता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, और जो ब्रूतो होता है कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर पीछे से वो जो बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा कहता है कि सामने देखो ट्रेन आ रही है। फिर ब्रूतो सामने देखता है और ट्रेन से जाने ही लगता है कि डैंकी उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैंने ये क्यों किया। तभी ब्रूतो कहता है कि कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लूँगा। फिर ब्रूतो हंसता है और ट्रेन के ऊपर जाता है और ट्रेन के ऊपर जाके एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है शैडो क्लोन युत्सु। फिर उसके 3-4 शैडो क्लोन बनते हैं और वो उनको कहता है कि ट्रेन का जो लाइन्स होता है उनको चेंज करना है एंड उनको फिर हमें डैंकी दिखाया जाता है, उसका जो नेगेटिव हो रहा होता है उसका इम्पैक्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और जो ब्रूतो होता है वो नीचे स्लो मोशन में गिरने लगता है और वो डैंकी की तरफ पीछे देख के कहता है डैंकी। और फिर जो डैंकी होता है उसका सब कुछ याद आ जाता है पहले क्या हुआ था, और फिर जो डैंकी का नेगेटिव हो रहा होता है वो उतर जाता है और फिर डैंकी ट्रेन से बाहर थोड़ा सा जाता है, ब्रूतो को पकड़ देता है और जो ब्रूतो के शैडो क्लोन होते हैं वो जो ट्रेन की लाइंस को चेंज कर देते हैं
और ऐसे ही इन लोगों की ट्रेन से टक्कर होने से बच जाती है। एंड जो ब्रूतो होता है वो कहता है बहुत अच्छे डैंकी। फिर डैंकी कहता है ब्रूतो मैं और नहीं पकड़ पाऊंगा। और जो डैंकी होता है वो भी गिरने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि जो ब्रूतो होता है वो गिरते गिरते बचता है और उन्हें किसी और ने नहीं, उन्हीं बदमाश बच्चों ने पकड़ा होता है, बचा लेते हैं उन लोग को। एंड फिर वो सब लोग अंदर आते हैं और ब्रूतो कहता है कि आज तो हम लोग बच गए। और फिर उनमें से बदमाश लड़का कहता है कि मैं तो डर गया था। फिर ब्रूतो कहता है मज़ा आ गया। और जो बदमाश बच्चे और डैंकी होता है वो कहता है नहीं। फिर ब्रूतो कहता है कि गुस्सा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो लोग हंसने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि ब्रूतो को कुछ टूटने का आवाज़ आता है और वो पटरी का एक डिब्बा टूट जाता है। फिर डैंकी कहता है कि ये भी जल्दी टूट जाएगी। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है कि अब क्या करेंगे। फिर डैंकी कहता है कि हमें दूसरी पटरी पर कूदना होगा। फिर वो लोग दूसरी पटरी पर जाते हैं और जो बदमाश बच्चे होते हैं वो पहले चले जाते हैं। और फिर जो डैंकी और ब्रूतो कहते हैं कि हम लोग नहीं आएंगे, तुम जाओ, हमें कहीं और जाना है। फिर ब्रूतो कहता है कि हाँ, हम इस पटरी पर नहीं जाएंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। फिर ब्रूतो ट्रेन को पटरी से उतार देता है और हम देखते हैं कि जो एकेडमी होती है उसमें सभी बच्चों की अटेंडेंस लग रही होती है। और जब ब्रूतो का नाम लिया जाता है तो कहते हैं ब्रूतो कहाँ पर है। फिर शिकाडाई कहता है कि ब्रूतो आज तो मैं भी टाइम पर हूँ, तुम कहाँ पर हो। फिर हम देखेंगे जो चोचो होती है वो कहती है सरादा तुम सुन रही हो ना। फिर शिकामारू नारुतो को कहता है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, तुम्हें यहाँ पर स्पीच देनी है। देखते हैं कि आसमान से एक ट्रेन आती है और वो ट्रेन जाके कागज़ की मर्ती को लगती है। और पहले तो सभी लोग ये सोचते हैं ये ट्रेन यहाँ पर कैसी आई। फिर एकदम से ब्रूतो वहाँ ट्रेन में से बाहर आता है और वो कहता है ब्रूतो उज़ुमाकी आपके सामने हाजिर है सर। और फिर सभी लोग के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नारुतो होता है वो अपने खुले मुंह के साथ ही में कहता है बोरुतो। और फिर शिकाडाई कहता है इस लड़के को जरा भी शर्म नहीं आती। फिर जो कोनाहामरू होता है वो एकदम से बोरुतो के पीछे जाता है। बोरुतो कोनाहामरू को मारने की कोशिश करता है पर कोनाहामरू बोरुतो को पकड़ लेता है। और फिर बोरुतो कोनाहामरू को कहता है मुझे माफ़ कर दो बड़े भैया। फिर कोनाहामरू बोरुतो को कहता है कि अब से मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं सेंसी, अब मुझे सेंसी बुलाया करो। फिर डैंकी एकदम से बाहर आता है और फिर बोरुतो डैंकी को कहता है तुम ठीक हो डैंकी। बोरुतो कोनाहामरू को कहता है कि मुझे सेंसी थोड़ा अजीब लगता है। और फिर कोनाहामरू कहता है कि अजीब से क्या मतलब है तुम्हारा। तो हम देखते हैं कि जो शिकामारू होता है वो नारुतो को कहता है एक ट्रेन को प्रोटोटाइप देकर उसे चलवाना और होकागे की मूर्ति को चोट पहुंचाना, इन सब से किसी को चोट नहीं पहुंची। फिर नारुतो हंसता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। फिर शिकामारू नारुतो को एक लेटर देते हैं और कहता है ये कामिनारी उन कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ से है। वो कहते हैं कि हम सारे नुकसान और मरम्मत की भरपाई करने के लिए तैयार है। नारुतो दूसरे बच्चों की वजह से फंस गया था और इतना सब होने के बाद भी वो कहते हैं कि उनका बेटा बदल गया है। फिर नारुतो थोड़ा सा हंसता है और हम देखते हैं कि जो बोरुतो और डैंकी होते हैं वो साथ ही में घर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। डिस्क्लेमर, ये नाम हमारा नहीं है, हमने खाली इसको एक्सप्लेन किया है।